हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSP की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंग आज हम भक्ति काल के प्रश्नों को करेंगे। भक्ति काल की एक क्लास आई थी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। आज हम भक्ति काल के सीखेंगे और प्रश्न उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो उन्हें बता रही है, हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हम जीरो से हीरो तक की तैयारी करेंगे। DSSP का जितना भी सिलेबस है हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, आपको प्रॉमिस करते हैं। बस आपको एक प्रॉमिस करना है कि डेली क्लास मेरी 8 बजे आपको देखनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करनी है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? रेवली, पाई, लोई या कमाली? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कबीर दास की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कबीर दास है इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि कबीर दास का लालन पालन किसने किया था? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो कबीर दास है इनका लालन पालन किसने किया था? नीरू नीमा नामक चूल्हा दंपत्ति ने किया था। किसने किया था? तो आपको याद रखना, अपने नोट्स बनाते हो उसमें जरूर लिखना। नीरू नीमा नीरू नीमा नामक चूल्हा दंपत्ति ने किसने किया था? चूल्हा दंपत्ति ने। आपको याद रखना, ये पेपर में बना है क्वेश्चन। वैसे आप सभी को ये याद भी होगा क्योंकि हम बचपन में जरूर कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ा है सभी ने, और याद होगा। अब इधर से क्वेश्चन बनता है, इनकी संतानें कितनी थी? तो आपको याद रखना, जो कबीरदास है इनकी 2 संतानें थी। क्या नाम था उनका? नाम, एक का नाम था कमाल और दूसरे का नाम क्या था? कमाली। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है, वो इंपॉर्टेंट है, कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कबीरदास है इनकी वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। धर्मदास ने किसमें किया था? किसमें किया था? बीजक नाम से। बीजक नाम से किया था। बीजक नाम से किया था। कब किया था? अगर सन की बात की जाए तो 1464 में। कब किया था? 1464 में। अब बीजक के 3 भाग हैं। क्या नाम है? तीनों भागों के नाम सभी को याद होंगे। क्या होंगे? साखी, सवद और क्या नाम है, जल्दी से बताइए। जमैनी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी मैंने बताए। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सभी लोग अगर अपने नोट्स बनाते हो तो मैंने आपसे काफी बार बोला है कि मेरी कॉपी बना लीजिए, जिसमें जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ वो जरूर लिखा कीजिए। मैंने क्या बताया? कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास का लालन पालन नीरू नीमा नामा चूल्हा दंपत्ति ने किया था। इनकी 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। क्या नाम था इनकी संतानों का? नाम कमाल और कमाली। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो आपको याद रखना, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया था। अब बीजक के 3 भाग हैं। क्या नाम है? साखी, सवद और जमैनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था में को प्रोत्साहन, आडंबरों का खंडन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए, निम्न में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है DSSP में, तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन है ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि संत काव्य की प्रवृत्ति और कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना, गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, आडंबरों का खंडन और जाति पाति का विरोध। क्या? जाति पाति का विरोध। और क्या है? एक और है, क्या नाम है? प्रेम की महत्ता। ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये पांचों के मैंने नाम बताए हैं आपको। ये पांचों बहुत ज्यादा पेपर में पूछे गए हैं।
DTPLSB के अलावा भी अगर आप मेरी क्लास ये देख रहे हो, जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर DTPLSB में पूछे गए हैं उसके अलावा भी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो साहित्य सेम है, साहित्य वही है ना, तो वही क्वेश्चन है, वही लेवल है, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, तो आपको याद रखना कौन कौन सी है। गुरु की महत्ता है भी है, राष्ट्रवादी भावना भी है, पाडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध और प्रेम की महत्ता। ये तीन चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, इसलिए आपको ये याद रखनी है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है। मल्लुकदास, गुरु नानक देव, सूरदास या निराला। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DTPLSB में ही 2 बार पूछा गया, उसके अलावा भी यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर था उसमें भी पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो पंक्ति है ये किसकी है, मल्लुकदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इधर से क्वेश्चन बनता है कि मल्लुकदास के शिष्य कौन थे, तो आपको याद रखना जो मल्लुकदास है इनके शिष्य का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। मथुरा, मथुरा दास, इनके शिष्य का नाम क्या था, मथुरा दास। अब आप लोग सोच रहे हो कि मथुरा दास के बारे में इन्होंने क्यों बताया, क्योंकि इन्होंने ही मल्लुक परिचय लिखा था। क्या लिखा था, मल्लुक परिचय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा है कि मल्लुक परिचय किसने लिखा, तो आपको याद रखना मथुरा दास ने लिखा। मैंने क्या बताया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है, तो आपको याद रखना मल्लुक दास की है। मल्लुक दास के शिष्य का नाम था मथुरा दास, इन्होंने मल्लुक परिचय लिखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। कबीर, रैदास, कुतुबन या दादू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो कुतुबन है ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये ज्ञान मार्गी की नहीं है तो कौन सी है, तो आपको याद रखना बल्कि ये कौन सी है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रेम मार्गी किसके, प्रेम मार्गी शाखा के कौन से कवि हैं, सूफी कवि हैं, सूफी शाखा के ये कवि हैं। अब ये इनसे बनता है क्वेश्चन, इन्होंने अवधी भाषा में रचित मेघावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन सी, मेघावती। मेघावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। और कौन सी भाषा में, तो आपको याद रखना ये अवधी भाषा में। ये भी इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में काफी बार ये पूछा गया है। मैंने क्या बताया, कुतुबन है ये ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्ग की सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मेघावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिटेक्टर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा या आचार्य प्रसाद द्विवेदी। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम ये पूछा गया। कवि, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिटेक्टर थे, किसका कथन है। तो दोस्तों आपको याद रखना ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिटेक्टर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या बोला है, तो आपको याद रखना जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। क्या कहा है,
क्या कहा है? एक सदुक्कड़ी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने कहा है, तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मैंने क्या बताया? रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, मारवाड़ में, बीकानेर में या जयपुर में? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो दादू दयाल है इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अहमदाबाद में कब हुआ था? 1500 1500 कब हुआ था? 44 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इधर से क्वेश्चन बनता कि दादू दयाल कौन से संप्रदाय के थे? तो आपको याद रखना, दादू दयाल कौन से संप्रदाय के थे? ब्रह्म संप्रदाय के। ब्रह्म संप्रदाय के थे, या इसे ब्रह्म संप्रदाय ना कह के क्या बोलेंगे? परम ब्रह्म संप्रदाय। परम पर ब्रह्म संप्रदाय। कुछ भी लिखा मिले आपको याद रखना ये कौन से थे? परम ब्रह्म या ब्रह्म संप्रदाय के थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है कि दादू दयाल को कौन से संप्रदाय से जाना जाता है? तो आपको याद रखना, दादू दयाल के संप्रदाय को परम ब्रह्म या ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने इनका जन्म कब बताया? इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधना की 3 अवयव बताए गए हैं। कर्म, ज्ञान और क्या बताया गया? तंत्र बताया गया, मन बताया गया, भक्ति बताई गई या वाणी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? और सभी लोग कमेंट जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या जाता है। हमारे आज के 20 प्रश्न हैं, 20 में मुझे सभी का स्कोर बताना कि आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही गए हैं, आपके कितने नंबर आए हैं। ये आप लोग एक टेस्ट समझ सकते हो या कुछ भी समझ सकते हो, ये जरूर बताना, क्योंकि ये सभी PYQ हैं। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको कोई बुक नहीं लेनी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं हर एक चैप्टर की आपको कराऊंगी। अभी मैंने आदिकाल के आपको 2 क्लास में कराई, अब हम भक्ति काल के करा रहे हैं। भक्ति काल की 1 क्लास आ चुकी है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और क्या बताया गया? कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो आपको दोस्तों याद रखना, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बल्कि जो कबीरदास थे, ये इन सब धार्मिक आडंबरों का घोर निंदा करते थे। आपको याद रखना, जो कबीरदास हैं ये धार्मिक आडंबरों की घोर निंदा करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेमत्व, रागत्म तत्व के रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य समान, अंत साधना पर मार्ग, तांत्रिक विधान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेट से लेकर जाने कितने एग्जाम में पूछा गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेमत को शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेमत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, इन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, इन्होंने सूफियों का प्रेमत्व लिया,
इनके राम वैष्णव में ही राम ही थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, इनके राम वैष्णव में राम ही थे, यह कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने कितने एग्जाम में पूछे गए, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कॉपी जरूर बनाइए, कथन लिखिए और आंसर लिखिए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक क्लास बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट क्लास दे सकूं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी से मेरे 5,000 सब्सक्राइबर कराइए, उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छी मैराथन क्लास लेके आएंगे। लेकिन प्लीज आप सभी लोग कितने लोग देखते हो क्लास, अगर सभी लोग अपने दोस्तों से शेयर करो और उनसे बोलो कि सब्सक्राइब करो, डेली क्लास देखो, तो हम जरूर 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करें प्लीज दोस्तों, आप लोग जरूर मेरी वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, रहीदास, आसदी उर्बार, सिद्धांत पंचमात्रा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, और सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगती है, और प्रेजेंटी के नाम पे डेली सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो दी गई रचनाएं हैं इनमें सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। गुरु नानक देव थे वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक थे। इधर से क्वेश्चन बना है काफी बार कि गुरु नानक कौन थे, तो आपको याद रखना ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। मूल प्रवर्तक तो सभी को याद रखता है, लेकिन आदि गुरु भी आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया? जो गुरु नानक थे कौन थे? अभी हाल मैंने बताया, बताइए जल्दी से। गुरु नानक सिख संप्रदाय के, कौन से संप्रदाय के? सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक थे। सिख संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के कौन थे? मूल प्रवर्तक। कल की क्लास में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन ही कराया था शायद, गुरु नानक के बारे में बताया था। तो मैंने क्या बताया था? दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी एक जो रचना है बहुत पूछी जाती है, सोहिला, बहुत पूछी जाती है, किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये गुरु नानक की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ से संकलित हैं? बाइबल, श्रीमद् भागवत गीता, आदि गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ से साहिब से संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? रैदास के 40 पद, कितने? 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित है। रैदास है ये जाति, अगर रैदास का एक क्वेश्चन बना तो ये जाति से कौन थे? तो आपको याद रखना है रैदास जाति से चमार थे। कौन थे? चमार थे। वैसे ये सब जातिवाद के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन बना है इसलिए मैं बता रही हूँ कि रैदास जाति से चमार थे, तथा ये रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद के ये प्रमुख शिष्य थे। मैंने क्या बताया? और अगर एक बात की जाए ये किससे बड़े थे, ये क्वेश्चन बना था कि आयु में किससे बड़े थे, तो आपको याद रखना ये आयु में कबीर से बड़े थे। किससे बड़े थे? कबीर दास से एज में ये बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? मीराबाई का गुरु माना जाता है। मैंने क्या बताया? मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, अगर लिखते हो तो लिख लेना। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित हैं। रैदास जाति के चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीरदास से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। किसका गुरु माना जाता है? मीराबाई के, ये मीराबाई के गुरु थे। इन्हें मीराबाई का
गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। कौन सी शाखा के? तो आपको याद रखना ये ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बीजक है किसकी रचनाओं का संग्रह है? किसकी रचना का? कबीरदास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके भाग मैंने अभी हाल आपको बताया था। इसके कितने भाग है? 3 भाग है। साखी, सवद और क्या नाम है? रमैनी। रमैनी भाग है। बीजक का संपादन किसने किया था? कबीरदास के शिष्य थे। क्या नाम था? कबीरदास के शिष्य का नाम क्या था? तो याद रखना, कबीरदास के शिष्य का नाम था धर्मदास। धर्मदास धर्मदास ने किया था। मैंने क्या बताया? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो आपको याद रखना, बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साकेत, शबद, रमैनी का संकलन किया गया है। बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया था। आपको याद रखना, जो कबीरदास के शिष्य थे उन्होंने किया था, धर्मदास ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? दैत्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन या विशिष्ट दैत्य? चलिए जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कौन सा था। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? चार्वाक दर्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा सप्तशती या चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह, अमरदास, अंगद देव या गुरु नानक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? किसने किया था? जल्दी से बताइए। गोविंद सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और गुरु नानक के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास, मल्लुकदास, रैदास या ईश्वरदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, प्लीज दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इतनी अच्छी आपको क्लास लाऊंगी, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक एक पॉइंट को आपको। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? बताइए। दोस्तों आपको याद रखना है, जो ईश्वर दास को संत कवि नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्यों नहीं माना जाता? ईश्वर दास ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। कौन सी शाखा के? ज्ञानाश्री ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। संत कवि एकमात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्री निर्गुण भक्ति शाखा के संबद्ध हैं। मैंने क्या बताया? संत कवि किसे नहीं माना जाता? ईश्वर दास को नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? कि ईश्वर दास ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। कौन सी? सूफी काव्यधारा के कवि हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो संत कवि कहते किसे हैं? तो संत कवि कौन कौन है? जैसे रैदास, कबीरदास, ये लोग हैं जो ये इन्हें संत कवि कहते हैं। कबीर दास, रैदास, कबीरदास, जय हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सिंगल, लाल दास, दादू दयाल, मलुक दास, बाबा लाल, इन्हें हम क्या कहेंगे? संत कवि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1454, 1456, 1455 या 1557? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब है? कब है? विक्रम संवत 1456 माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर सन की बात करें तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था कबीरदास जी का जन्म? 1398 में काशी में लहर तामरा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। और कौन से स्थान पे हुआ था? लहर लहर तारा लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? हाँ जी दोस्तों, मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना, इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो मगहर मगहर नामक स्थान पे हुई थी। मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, जरूर लिखना। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1456 ईस्वी को माना जाता है। 1456 माना जाता है। मैंने क्या बताया? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1456 माना जाता है। अगर सन की बात करें तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहर तारा नामक स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में कहाँ हुई थी? मगहर नामक स्थान पर हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सुंदरदास, धर्मदास, मल्लुकदास, रैदास? अभी हर मैंने 2-3 बार आपको खुद बताया है कि कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी। और मैंने आपको बताया ही, जो इनके क्या किया था, इन्होंने बीजक नाम से किया था। और बीजक के 3 भाग थे। क्या बताया था मैंने? इन्होंने बीजक नाम से किया था। और बीजक के 3 भाग कौन कौन से थे? जल्दी से बताइए। क्या नाम था? साखी, सवद, और क्या नाम था? रमैनी। बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने क्या बताया? कबीरदास के वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। और बीजक के 3 भाग थे, साकी, सवद, रमैनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत थे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निर्गुण संत कौन थे? तो आपको याद रखना, कबीर निर्गुण संत थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। कौन सी शाखा के हैं? ज्ञानाश्री। ये ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। और अभी हाल मैंने बताया, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहताना नामक स्थान पर हुआ था। इधर से क्वेश्चन बनता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो आपको याद रखना, कबीरदास है, इनके गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद। मैंने क्या बताया? कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। अब इधर से क्वेश्चन बनता है तुलसीदास से। तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि थे। किसके अंतर्गत आते थे? भक्ति काल के अंतर्गत किसके थे? राम भक्ति शाखा के कवि थे। मैंने एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से बताया है। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, डेली मेरे वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को। और कमेंट में डेली बताना क्लास कैसी लगती। कोई गलती आप लोग बताइए, मैं आपको अपनी गलती सुधारूंगी। आपको किस और क्या चाहिए, मतलब आप कैसी क्लास चाहते हो मुझे बताइए। अगर आप 1 लाइन में चाहते हो तो 1 लाइन में मुझे कमेंट कीजिए। मैं सारे आपको पीवाई भी कराऊंगी, मैराथन क्लास भी कराऊंगी डिटेल में। और आपको जितने भी मॉक टेस्ट बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ कराऊंगी। DSSB की तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है और पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। और मेरे चैनल, आपको मेरे 5000 सब्सक्राइबर कराने, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
अभी हाल मैंने बताया था ज्ञानासी शाखा से संबंधित कौन है? कबीर दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।